वैसे भी लोग घर पे मर रहे हैं तो क्यों ना हम सड़कों पे मरे कि जनता को पता चले कि ये लोग किस तरह के वादे करते हैं। पूछना चाहती हूँ एमपी साहब से कि क्या कहाँ गए वो आपके वादे, क्यों नहीं आपने प्रधानमंत्री जी से बात। पीछे सरकारों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हमें कच्चा लगाए रखा, तो आपको इसीलिए चेयर पे बिठाया था कि आप लोग हमारे साथ इंसाफ कर सको। पुराने सियासी वादे पुराने ही रह गए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको इस पूरे अपडेट में समझ में आ जाएगा। पहले जो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे ही बातचीत करके जानते हैं कि आखिरकार पूरी बात क्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स होने के बावजूद, एक लेक्चरर होने के बाद एक सड़क पे उतर कर प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेक्चरर्स वो हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं और उनको भविष्य का एक सुनहरा, अगर हम कहें, एक अपना भविष्य सुधारने का जरिया बताते हैं। लेक्चरर हैं, उसके बाद अब प्रोटेस्टर्स बन चुके हैं। ये जर्नी 2002 से चल रही है आप लोगों की, क्यों हुआ ऐसा? हम तो लेक्चरर्स थे, लेकिन हमें प्रोटेस्टर जो है वो गवर्नमेंट्स ने बनाया। किसी को शौक नहीं होता कि अगर वो जॉब कर रहा है तो वो प्रोटेस्ट करे, क्योंकि हमें इन्होंने लगाया था सरकार, मुफ्ती मोहम्मद साहब की सरकार थी। 2003 में एक पॉलिसी उन्होंने बनाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आई कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स लगाए जाएंगे और आफ्टर 3 ईयर्स इनको रेगुलाइज किया जाएगा। वो ऑर्डर नंबर था 1301, ठीक है। उसके बाद जब 3 साल जॉब करते हो गए, 2004 में इन्होंने एक फिर से ऑर्डर पास किया, वो था 1585 1584। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जितनी ऑल सच अरेंजमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स, कि कॉन्ट्रैक्चुअल रूल में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये अब एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स नहीं है। जब पहली बार लगाया गया था 1301 पे, वो एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स थे। उसके बाद हम कोर्ट में गए, वहाँ कोर्ट में हमें स्टे मिला, हम लोग कंटिन्यू अपनी जॉब करते रहे। लेकिन 2010 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो इन्होंने ये कहा, उन्होंने एक एक्ट बनाया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हडाक नीड बेसिस पर्सन होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, उनको हम 7 साल के बाद परमानेंट करेंगे। जिसमें इन्होंने रेंज ऑफिसर्स को किया, जिसमें इन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स को किया, लेकिन हम लोगों को छोड़ दिया। हम लोग उस समय मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए। हमने यहाँ पे टेंट लगाया, डे एंड नाइट हमने 3.5 की 4 साल तक यहाँ पे रहे। बेटियाँ भी यहाँ पे जो है वो डे एंड नाइट। कौन से साल की बात है ये? 2017 में हमने यहाँ पे टेंट लगाया था और 2020 तक हम यहाँ पे बैठे रहे। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी सरकार नहीं आई, यहाँ पे हमारे पास बीजेपी के जो जितने भी MLAs हैं मैक्सिमम यहाँ पे आए। हमारे जो डिप्टी CM साहब हैं वो भी यहाँ पे आए, कविंदर गुप्ता जी। उन्होंने हमारी एक लड़की फास्ट अनटू डेथ बैठी हुई थी, उसको ये कहा कि आप लोग अपनी स्ट्राइक छोड़ दीजिए, हम आपका काम जो है वो करेंगे, आप लोगों का राइट बनता है। युगल किशोर जी आए, मैं मतलब नाम नहीं ले सकती, जिन्होंने युगल किशोर जी ने जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विजयपुर में स्पीच दे रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि हमारे जो 10+2 कंट्रैक्चुअल लेक्चर्स भाई जो प्रेस क्लब की ग्राउंड में बैठे हुए हैं डे एंड नाइट स्ट्राइक पे, हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से उनकी बात करके उनका काम करेंगे, क्योंकि उन लोगों का राइट बनता है। आज मैं पूछना चाहती हूँ MP साहब से कि क्या कहाँ गए वो आपके वादे, क्यों नहीं आपने प्रधानमंत्री जी से बात की? अरे आज हम मजबूर है फिर से यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि कोरोना में तो हम नहीं निकल सकते थे ना, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम SOPs को फॉलो कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में एक और बात कहना चाहूंगी कि 2 साल से हम लोगों को कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। आप बताओ हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। अब ओवर एज लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपको निकालना था पहले निकाल दे। आज की डेट में हमारे पास पूरे ऑर्डर्स हैं मैम, जिनके अकॉर्डिंग हमारी रेगुलाइजेशन बनती है। रेगुलाइज करना तो दूर की बात है, ये लोग जो हैं हमारे लिए हमें एब्जॉर्ब करके राजी नहीं है कि चलो अब इन्होंने इतना टाइम लगाया, हम इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। अरे फिर हम ये सोचते हैं कि बड़ी शर्म की बात है, यहाँ 15-15 साल लगा के रोज की डेट में आप देखते हो डेली वेजेस बैठे हुए हैं, SPOs बैठे हैं, होमगार्ड, ये किसी का भी काम नहीं कर रहे। ये लोग तो सिर्फ अपनी चेयर से संभालना जानते हैं। ये देखना चाहिए, सिर्फ वो करते हैं झूठे वादे, झूठी चीजें बोल के जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, 2002 से ये सारी बातें चली, 2004 में आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठानी शुरू की, तब उस बीच जो है जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उस दौरान उनका क्या रवैया था इस चीज़ को लेकर? देखिए 2004 में हम लोग तो जॉब कर रहे थे, हम लोग आए दिन छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते रहते थे। हम लोग कंटिन्यू स्ट्राइक नहीं करते थे, हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते थे छुट्टी वाले दिन आके कि हम लोगों के लिए जो है वो कोई पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। तो मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ कि 2010 में उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम की है, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसके अकॉर्डिंग उमर अब्दुल्ला की सरकार ने वो फ्रेम किया कि 7 साल के बाद जिनके 7 साल हो गए हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन इन्होंने हमें नहीं किया। अब उसके बाद PDP और BJP की सरकार बनी, तो इनका फर्ज है ना उस चीज को अप्लाई करना। ठीक है, कुछ लोगों को इन्होंने कर दिया, पॉलिसी निकली बट उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली किया, हम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को कर दिया इन्होंने। मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमने कौन सा गुनाह किया है भाई?
आप लोगों ने हम पे वो पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? जिनके 7 साल हो गए आप उनको रेगुलाइज कर रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनके बारे में तो सोचिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे। ये तो हम लोग यहाँ पे इतनी देर, अब ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सारी बेटियां इतनी देर यहाँ पे सड़कों पे बैठी रही। क्यों आपने हमें झूठे वादे किए कि हाँ जी हम आपका काम करेंगे? हम इनके पास जाते हैं, या आज की डेट में भी हमें बोलते हैं कि आज एक न्यू एजुकेशन, कोरोना के बीच में, जब कोरोना मेरे ख्याल से 1.5 साल हो चुका था, यहाँ पे बीजेपी ऑफिस के साइड पे उनका घर है, रविंद्र रैना जी का, उनके साथ बात हुई है। उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैडम, हम अभी गवर्नर के लॉ सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं। स्पीकर ऑन करके सिन्हा जी के लॉ सेक्रेटरी को उन्होंने कॉल किया। लॉ सेक्रेटरी ने स्पीकर ऑन पे मेरे से ये सामने ये बात बोली है कि हाँ, जिनके 7 साल हो चुके हैं और सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग इनकी रेगुलाइजेशन बनती है। तो रैना जी ने ये कहा कि ठीक है हम गवर्नर साहब के बात करेंगे। अरे कब करेंगे? आपने बात की ही नहीं तब से लेके, आप कितना टाइम हो गया, हम कितना वेट करेंगे? आप क्या समझते हैं कि 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर ने चलो 3 साल इनको तड़फाया सब कुछ किया तो अब ये लोग चुप हो जाएंगे? हम चुप होने वाले में से नहीं है। वैसे भी लोग घर पे मर रहे हैं, तो क्यों ना हम सड़कों पे मरे कि जनता को पता चले कि ये लोग किस तरह के वादे करते हैं झूठे। आपके टोटल कितने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स से अभी तक जो भी बचे हुए हैं जिनको अभी तक नहीं किया? 1500 लेक्चर्स हैं, इंक्लूड कश्मीर, इंक्लूडिंग कश्मीर। हाँ, डोडा, पुंछ, राजौरी, सांबा, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22 डिस्ट्रिक्ट, सब में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स हैं। जो इस किसी के 5 साल लगे हैं, किसी के 6 साल लगे हैं, किसी के 7 साल लगे हैं और किसी के मैंने तो 12 साल लगाए हैं। आप बताओ आज की डेट में हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने 15 साल लगाए हैं, इन्होंने 11 साल लगाए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? आज की डेट में तो हमें प्राइवेट जॉब 15 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। अपनी उम्र के 15 साल बाद 10 साल 11 साल काम किया हमने जी। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। अपनी उम्र के 11 साल किसी एक जॉब पे लगाना और उसके बाद भी कुछ वहाँ से जवाबदेही ना मिलना, यही तो सोचने वाली बात है। पोस्टें आज भी स्कूल में खाली पड़ी हुई हैं। जिस स्कूल में मैंने जॉब किया पोस्ट खाली है वहाँ पे आज भी, बट ये लगाते नहीं। सीईओ कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं है, डायरेक्टर के हाथ में कुछ है। इन्होंने सैक में डिसीजन करके बोल दिया कि हमने कॉन्ट्रेक्चुअल लगाने ही नहीं है। आज एजुकेशन पॉलिसी जो है 2022 आज हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा बताई जा रही है, जितने भी वेब सेमिनार में उनके थ्रू ये चीज़ बताई जा रही है कि एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अगर कहीं पे भी लैक ऑफ एजुकेशन अगर सामने आ रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, चाहे वो जितने भी पुराने से गाँव में हो। और उसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब इस पॉलिसी में लाई गई है। तो क्या लगता है कि जो टीचर्स की कमी इस वक्त देखने को मिल रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेक्चरर्स की कमी देखने को मिल रही है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ टीचर्स शिक्षक बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बच्चे। मैम आपने देखा कि आप सिटीज़ वाले स्कूल में जाओगे वहाँ आपको बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन कई कई गाँव के स्कूल तो ऐसे हैं कि वहाँ पे तो टीचर्स जो है, मुझे लगता है कि टीचर्स ज़्यादा होंगे बच्चे कम हैं। क्योंकि आज की डेट में आप खुद सोच लीजिए कौन सा इंसान होगा, मुझे लगता है जो रेडी लगाने वाला भी है ना, वो भी ये सोचता होगा मैं अपना बच्चा ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे वही बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि इक्वल एजुकेशन मिले, क्योंकि इक्वल एजुकेशन मिलेगी तो जो है समाज का सुधार होगा। लेकिन ये वही चाहते हैं कि वो होते हैं ना गुलाम की, जो आधे लोगों को गुलाम बना के रखो अपना, वो हिसाब है इनका। आप स्कूलों कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, पॉलिसीज़ आपको नहीं लाने से क्या फ़ायदा? आप लोगों ने हमारा फ्यूचर तो ख़राब कर दिया ना। पहले आप पॉलिसीज़ में ये भी करिए ना कि जो लोग बेचारे पहले लगे उनको आपने बाहर निकाला, उनके बारे में सोचिए पहले आप। नई पॉलिसी बनाने से वो तो बात की बात है मैम, कितना टाइम लगता है। हमारे जो ऑन चेयर्स पे बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि जम्मू में मेट्रो चल पड़ी है। हम नहीं सच मानते इस चीज़ को, वो तो देखने की बात है जब चीज़ होगी। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए आपने क्या सोचा? आपने एसपीओस के लिए क्या सोचा? आपने डेली वेजेस के लिए क्या सोचा? आपने 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर जिनकी स्ट्राइक सबसे बड़ी जम्मू में हुई, उनके लिए क्या सोचा? आज की डेट में भी हम सड़कों पे है, आपने उनके लिए क्या सोचा? कौन सी एजुकेशन पॉलिसी? हम नहीं आपकी चीज़ों को मानते। आप तो हर चीज़ में कहते हैं हमने रिंग रोड्स बनाए, हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने एम्स यहाँ पे लाया। अरे जो भी गवर्नमेंट आती है वो तो इस तरह के डेवलपमेंट के काम करती है, लेकिन आपने जो युवा विरोधी काम किए ना, पूरा का पूरा युवा जो है वो सड़कों पे है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री का एक बेसिक रूट सिस्टम होता है जिसकी वजह से पूरा पेड़ जो है वो खड़ा, यानी पूरी कंट्री जो है वो खड़ी रहती है। और अगर वही लैक कर रही है तो उसमें किसकी लापरवाही है? सरकार की है ना। मैं वही चीज़ तो कह रही हूँ। ये जब यही बात की जाती है कि आप लोगों ने हमारा फ्यूचर स्पॉइल किया, तो आगे से इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव चाणक्य जी बीजेपी के, मेरी उनसे जब बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि ये पिछली सरकारों की गलतियाँ हैं, ये पिछली सरकारों का पाप है, तो हम इनके बारे में सोच रहे हैं। ये हम अगर पिछली सरकारों की गलतियाँ हैं तो हमने तभी तो आपको वोट देकर चेयर पर बिठाया था ना। अगर एक स्कूल में टीचर लगाया गया है, अगर वो टीचर गलत पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ गलत कर रहा है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा, बच्चों को चीज़ नहीं समझा पा रहा, तो गांव के लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ जी इसकी जगह नया टीचर लाया जाए, है ना। तो उस टीचर को वहाँ से हटा दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है या हटा दिया जाता है, तो नया टीचर लाया जाता है। नया टीचर किसके लिए लाया जाता है? कि वो उन बच्चों को फिर से एक अच्छी एजुकेशन दे सके, जो पीछे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार सके।
इसीलिए हमने आपको लगता है कि अगर पीछे सरकारों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हमें कच्चा लगाए रखा, तो आपको इसीलिए चेयर पे बिठाया था कि आप लोग हमारे साथ इंसाफ कर सको, पर आपने तो हमें वो भी निकाल दिया। आपने तो आग में घी डालने की कोशिश की, आपने तो बिल्कुल हमें नौकरियों से बेघर कर दिया कि आपने तो वो चीज़ की जो उन्होंने भी नहीं की। वो तो कम से कम 2 समय का निवाला तो हम खाते थे ना। आप कहाँ जाए हम लोग, किस लिए आपको वोट दिए थे? वो टीचर क्या करेगी? अगर एक पिछली टीचर ने उसको थप्पड़ मारा है बच्चे को, तो दूसरी टीचर आके 4 थप्पड़ उसको और मारेगी। वो काम आपने हमारे साथ किया है जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका जवाब हम आने वाली इलेक्शन में देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाली है। इस समय युवा जो है वो अपने फ्यूचर का निर्माण खुद करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स के साथ ना इंसाफ करें, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से हम सारे इकट्ठे हो और फिर से हम सड़कों पे आके बैठ जाएं। फिर से हम सारे इकट्ठे हो और फिर से हम सड़कों पे आके बैठ जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और आने वाले इलेक्शंस में जो है बीजेपी को एक करारा जवाब इस चीज़ का मिला जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं उठ रही है, ये चीज़ हर जगह, हर एक प्रोटेस्ट में जो भी युवा वर्ग है, अगर हम कहें, हर जगह यही बात उठा रहा है कि युवाओं के हाथ में इस बार पावर है और युवा इस वक्त इस बात का जवाब ज़रूर देगा और वो आने वाले इलेक्शंस में वो जवाब देखा भी जाएगा। फिलहाल एक अपडेट था आप लोगों के लिए, अपनी अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का जो यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है, काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट जो है 2017 से चलता हुआ, 2017 में जहाँ तेज़ी आई थी और उसी बीच कितनी सारी बातें हुई थी, ये पूरा जम्मू जानता है। पर अब इनका क्या हाल है वो हमारे जम्मू एक्सप्रेस ने आप लोगों को दिखाया। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे अंशुता काचरू को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।